हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलाहाबादी ट्रेडर्स में। मेरा नाम है कमल चौरसिया। मेरा ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है, 10,000 रुपए के 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग से? आप लोग आंसर दीजिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताइएगा। मैं जाके सभी लोगों का आंसर पढ़ूंगा। आप लोग क्या बोलते हैं, 10,000 से 1 लाख रुपए पॉसिबल है एफ एन ओ ट्रेडिंग में? यस, दिस इज पॉसिबल। बट आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीजन पता है क्या है? कि आप लोगों को चीजें ही नहीं पता है ना कि आप लोगों को करना कैसे है। आपने थंबनेल में देखा कि 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और इसे बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ थंबनेल पढ़ के सिर्फ थंबनेल देखा है कि 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और वो सोच रहे हैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी मिल रही है जहाँ से 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप लोग ऐसे ही स्ट्रेटेजी के चक्कर में पड़ के अपना 10,000 रुपए को 1 लाख बनाने के चक्कर में अपना 10,000 रुपए का भी नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों में जो थंबनेल से ये चीजें पढ़ के आए थे कि 10,000 रुपए को 1 लाख में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उन्होंने वो अभी कुछ लोग होंगे जो मुझे गालियां देंगे, यहाँ से चले जाएंगे, या तो फिर कमेंट में कुछ गंदी गंदी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लिख के जाएंगे जिसे मैं पढ़ के हर्ट हो, या कि ये चीजें पॉसिबल नहीं। मैं ये चीजें खुद ही बोल रहा हूँ। आप लोग अभी नए 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 मार्केट में आए हो, और अभी अभी जो जनरेशन है ना, यूट्यूब से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देख के कि हाँ एफएनओ में इतने पैसे बनते हैं, कोई 1 करोड़ का अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई 5 करोड़ का अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई 10 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। वो आपको ये चीजें नहीं बता रहे हैं कि मुझे एक्सपीरियंस कितने साल का है मार्केट का। जबकि आपको वो ये चीजें बता रहे हैं कि मार्केट में 1 लाख रुपए कैसे हम लोगों ने बनाए, और कैसे हम लोगों ने नहीं बनाई, ये सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं, और आप उन्हीं को देख के मार्केट में आ चुके हैं। अब मार्केट में आप आके ये मेरा थंबनेल देखे 10,000 से 1 लाख रुपए कैसे बनाए, आप लोग तुरंत मेरे वीडियो में आ गए। पर ये पॉसिबल नहीं है। जो मैं रियलिटी है वो चीजें आपको बता रहा हूँ। आप 10,000 को 1 लाख बनाने के चक्कर में अपने 10,000 का नुकसान भी करवा लोगे। तो यहाँ पे ये चीजें सुन के ना आपको सबसे पहले अपने आप को अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। अब यहाँ पे जो गैम्बलिंग करने आए होंगे ना, वो इतना सुनने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। मैं आपको बीच में एक टिप देने वाला हूँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बता रहा हूँ ना, जो यहाँ गैम्बलिंग करने आया होगा ना, वो यहाँ से निकल जाएगा। जो यहाँ लर्निंग पे फोकस करने आया है ना, वो ये सारी स्टैटिक्स देखेगा, उससे वो सीखेगा कि भाई 95% लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों होते हैं। वाई 95% फेल्ड इन स्टॉक मार्केट। ये आपसे ये देखिए, ये एंजल वन का मैंने खोल के रखा है, यहाँ पे लिखा है वाई 95% ऑफ इंडियन ट्रेडर्स लूज मनी। तो आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है कि 95% लोग मार्केट में फेल क्यों होते हैं। और जो गैम्बलिंग करने आया है वो तो सिर्फ थंबनेल देख के आ गया और वो जा भी चुके हैं। तो मैं आपको कुछ स्टैटिक्स बताने वाला हूँ, आप उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बाद ही यही सारी चीज़ों से आप सीख सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी होगा वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को रियलाइज करिए कि आपने मतलब थोड़ी देर 2 मिनट सोचिए कि आपने मार्केट में ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लो हो गया। आप सोचिए वो चीज़ों को, और कहीं पे नोट डाउन करके लिख लीजिए, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें आप जब कभी आप अकेले रहिए, कभी आप अपने जाके सारे स्टॉक्स को देखिए कि मैंने कहाँ पे और वो मार्केट में हुआ क्या है एक्चुअल में, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, या फिर मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद फिर आप दोबारा फिर आप ट्रेड स्टार्ट करिए। तो मैं पहले बताता हूँ कि जो हमारे नए नए लोग आते हैं, न्यूबी आते हैं, वो कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो देखा वहां से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर उनकी सबसे जो गलतियां होती मैं बताता हूँ कि सम ट्रेडर्स डू नॉट सेट स्टॉप लॉस ऑन दियर बाय और सेल ट्रेडिंग ऑर्डर्स। तो जो नए लोग होते हैं उन्हें क्या लगता है कि भाई मार्केट में वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, उनको स्टॉप लॉस से मतलब ही नहीं होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं एफ मार्केट में आया था पहले टाइम, मैंने भी ऐसी ऐड देख के आया था। मैं कहीं से नया कुछ लेके नहीं आया था, मैंने भी ऐड देखा था भाई इतने पैसे बनते हैं, और मतलब मेरे पास पैसे आए नहीं उससे पहले ही मेरे दिमाग में चलने लगा, हाँ भाई ये यहाँ पे घर खरीदना है, कार खरीदनी है। जो मेरे दोस्त बोलते थे भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनको करके दिखाना, ये सारे थॉट्स मेरे अंदर भी आते थे। और कहीं ना कहीं ये सारे थॉट्स आपके अंदर भी आए होंगे। तो ये थॉट्स आना गलत नहीं है, इसको मैं कहीं से भी गलत नहीं बोलूंगा।
तो ये सारे थॉट्स मेरे अंदर आए और मैं एफ में इंटर हुआ। एफ में इंटर होने के बाद मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था कैपिटल, मैंने 3 दिन में। और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया था 1500 रुपये मंथली मंथली चार्जेस पे। और मैंने उसमें से 10 दिन में, मैंने पहले 3 दिन में 10,000 का 18,000 रुपये बन गए। और उसके बाद फिर मुझे सारी चीजें पता नहीं थी, मैंने 18,000 बन गए भाई, मैं बहुत खुश था। और मैंने क्या किया, मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाने लगी। बैंक निफ्टी में करता था पहले 25 से, फिर उसके बाद जब जब बढ़ गया, जब मेरे पास 18,000 रुपये हो गए, तो 267 रुपीज़ का मुझे मिला था। मैंने शायद 75 क्वांटिटी बाय की थी। और उसके बाद फिर जब वो गिरने लगा ना, तो मार्केट में सबसे बड़ी गलती जो मैंने की ना, हे भगवान हे भगवान, यहाँ से मार्केट ये अप जाएगा, यहाँ से मार्केट अप जाएगा, यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, मैं यही चक्कर में था। और उसके बाद फिर मैंने 267 पे खरीद, उसको 52 में 256 में 267 में खरीद के मैंने उसको 52 रुपीज में सेल किया। तो अब ये मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इसको खरीदा क्यों 267 में। तो आप लोगों में से बहुत लोग हैं ना जो यूट्यूब पे आते हैं और यूट्यूब पे एक दिन पहले ही देखते हैं कि प्री मार्केट एनालिसिस देख के आते हैं, और कुछ लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखते हैं। तो प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने भी देखा था। मैं बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल पे देखा, सब यही बोल रहे थे कल मार्केट डाउन जाने वाली, कल मार्केट डाउन जाने वाली, कल मार्केट डाउन जाने वाली है। और मैंने उन सबको सोचा, और उसका फिर मैंने अगले दिन मार्केट ओपन होते ही मैंने खरीद लिया। उसके बाद फिर कहीं पे भी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो मैं ये सोचता था कि चलो यहाँ से ट्रैप करके नीचे आएगा, अब मुझे वहां निकलना चाहिए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ट्रैप करके नीचे आएगा, मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ऊपर चलते गई मार्केट, मेरा सबसे बड़ा मेरा लॉस उस दिन हुआ। उसके बाद से मैं, और जो मैंने 10,000 को 3 दिन में मैंने 18,000 पहुंचाए थे, उस पूरे जो भी कैपिटल था उसको मैंने 3,000 रुपये बचाए। 2 दिन में मैंने सारा लॉस खा गया, मुझे सिर्फ 3,000 रुपये बचे थे। और उसके बाद फिर मैंने मार्केट में आया, मैं सीखने पे फोकस किया, क्योंकि मुझे पता चल गया मार्केट में ये इतना इजी होता ना तो सब यहाँ पे पैसे बना रहे थे, 95% लोग यहाँ पे लॉस नहीं कर रहे होते। तो आप खुद से थिंक करिए, आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो लोग यहाँ तक देखते हुए आए हैं, वो लोग खुद से थिंक करिए कि मेरा लॉस सबसे बड़ा कब हुआ है। आप अपने माइंड पे वो चीजें सोचिए, क्योंकि यही चीजें जब आप सोचने लगेंगे ना, तो यही चीजें आपको आगे जाके काम देने वाली है। अब दूसरा मैं एग्जांपल, मतलब दूसरा जो भी, पहला तो स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते, दूसरा क्या है, जो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के जाके लाइव स्ट्रीम में जुड़ गए हैं, वहां से ही उनका टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं। ये जैसे ही सपोर्ट टूटा, भाई चलो यहाँ पे सेल कर दो, जैसे ही रेजिस्टेंस पे पहुंचा, भाई यहाँ पे बाय कर लो, बाय ऑन डिप, और रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, सपोर्ट पे बाय कर लो। सिर्फ इतना चीज देख के, ट्रेड लाइन टूटे तो सेल कर दो, ट्रेड लाइन के ऊपर रहे तो बाय कर लो, सपोर्ट ले तो बाय कर लो। ये चीजें हमने भी देखा, हमने भी सीखा। अगर इतना ही सिंपल होता, आप खुद से सोचो, अगर इतना ही सिंपल होता स्टॉक मार्केट, इतना ही सिंपल होता एफ ट्रेडिंग, तो आप, मैं, जितने भी 95% लोग ट्रेडर लूज करते ना मनी, वो लूज करते मनी नहीं करते, कभी नहीं करते यार। जैसे ही सपोर्ट पे है आपको बाय करना है, जैसे ही रेजिस्टेंस पे है आपको सेल करना है, ये टेक्निकल एनालिसिस कहता है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के सीखने से आप एफ ट्रेड करने लगेंगे, एफ में अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या, अपने साइकोलॉजी पे वर्क करनी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ में मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, ये सारी चीजें सीखनी होंगी। और तीसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड लेते हैं। मार्केट दिखा रहा है कि मैं डाउन ट्रेंड में जा रहा हूँ, और उसके बाद भी आप जाके अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड ले रहे हैं, तो आपको यार लॉस होना ही है। उस ऊपर से आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, ऊपर से आप किसी के कॉल पुट के चक्कर में पड़ के वो कॉल पुट खरीदे हैं। तो अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो आप करो, वीडियो छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर सीखना है ना, तो आपको फोकस करना होगा, आपको लर्निंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको सीखना ही पड़ेगा। जो चौथा मिस्टेक है, तो वही बताया ना, अपना ओन एनालिसिस आप लोग करते ही नहीं है ना। मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर गया भाई, अगर मार्केट जाने का रीजन आपको पता, जिस दिन चलने लगेगा ना मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर गया, मार्केट नीचे क्यों आया ना, उस दिन आपको एक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो कौन दिया, और चौथा आपको बताता हूँ, एक ओवर ट्रेडिंग आप लोग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। मैंने शुरुआत में की भाई, दिन में 10-10 ट्रेड लिए हैं, दिन में 10-10 ट्रेड लिए भाई, बढ़ रहा है बस खरीद लो, गिर रहा है बस बेच दो।
भाई 10-10 ट्रेड लिए हैं, ये ओवर ट्रेडिंग। पता लगा शाम को 400 रुपए, जो मैंने 700-800 रुपए मैंने कमाए, उसमें से 400, सुबह पता लगा मैंने 3000 कमाए थे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में सुबह और लास्ट में -2300 पे मैंने बंद किया है। ऐसे ऐसे मैंने दिन देख चुके हैं। मैं 2800, 2500, 5-5 हजार का प्रॉफिट करके 7-7 हजार रुपए के लॉस में निकले हैं, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग से। अरे यार आप एक, जो भी एक कॉमन मैन होता है, जो वर्कर होते हैं, वो एक दिन में 300 रुपए कमाते हैं पूरा दिन मेहनत करके। आप एक लॉट में 400-500 रुपए कमाओगे तो आप बंद करके वहां से निकलो ना भाई, क्विक स्विच ऑन करके निकलो। आप बैठे क्यों हो? आप बैठे क्यों हो? आप खुद सोचो। क्योंकि आपको और लालच है। आप जितना ग्रेडी बनोगे, मार्केट आपको उससे लेके जाएगा, आपको दे के नहीं जाएगा, आपको उससे लेके जाएगा। तो आपको प्रॉफिट हो गया है, आपको अपने परसेंट हो गया है, आपने 5 हजार आपके पास कैपिटल है, आपको 500 रुपए में भाई 10% मिल गए हैं। 10% मिल चुके हैं, आप मार्केट से निकलो। अब आप मार्केट को 50 का 100 करने के चक्कर में आप 50 का 0 कर देंगे। तो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। और आपको प्रॉपर रिसर्च करके कोई भी एंट्री लेनी है ना, प्रॉपर रिसर्च करना है। कोई भी एग्जिट लेना है ना, तो आपको वहां पे भी प्रॉपर रिसर्च करना है कि भाई मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। और उसके बाद फिर आता है कि चौथा नंबर ये आता है ना, आप एवरेजिंग करने के चक्कर में पड़ जाते हो। और आपने 200 में खरीदा, 100 में पहुंच गया। अब सोच रहे हो आप 100 में फिर 100 खरीद लूंगा, जब इसका 300 रुपये जाएगा ना, तो मेरा 200 वाला भी प्रॉफिट हो जाएगा, 100 वाला भी प्रॉफिट हो जाएगा। उसके 50 उसकी वैल्यू आ गई, आपने फिर से खरीद लिया, जैसे ही 30 पहुंचा फिर खरीद लिए। हर बार उसके क्वांटिटी बढ़ाते जाए, पहली बार 50 फिर दूसरी बार 100, तीसरी बार 200, चौथी बार 400, जब जीरो हुआ पूरा जीरो हो गया। आप सोचिए ना भाई, आप कर क्या रहे हैं? आप मार्केट में सीखने आए हैं, आप मार्केट में आपको लर्निंग पे फोकस करना है। आप फोकस कहाँ कर रहे हैं? मनी पे। आप मार्केट में आए क्यों है? पैसे कमाने के। अगर आप नजरिए लेके आए ना कि मैं मार्केट से बहुत पैसे कमाऊंगा ना भाई, वो 3-4 साल बाद ही आप उतना खूब बहुत सारा कमा सकते हैं। आपको शुरुआत में अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं खुद अपनी बात करूँ ना, तो रात को मैं 1-1, 1:30 बजे तक क्रिप्टो मार्केट देखता हूँ। उसके बाद फिर मैं डाउ जोन्स देखता हूँ, नैस्डैक देखता हूँ। ये सारा दिन का मेरा काम है। सारा दिन घर पे काम करने के बाद, खेत वेत में काम करने के बाद, मैं फिर आके मार्केट में बैठ जाता हूँ। सारा दिन यही काम करता हूँ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत नहीं करना है, पैसे चाहिए फ्री के, पॉसिबल ही नहीं है। आप ब्लो करके जाओगे अपना अकाउंट। कोई आया आपको बोल रहा है भाई कि मेरा अकाउंट पर मेरा परचेज कर लो, कोर्स 2000 का मैं आपको इससे बना के दूंगा, आप उसके कोर्स परचेज कर रहे हो। आपके अकाउंट में आपको एक ही चीज सिखा सकती है, वो है मार्केट। आप ये चीज एकदम नोट डाउन करके लिख दीजिए। आपको मार्केट ही सिखा सकती है। आपको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना सिखा सकते हैं, आपको पोजीशन साइजिंग सिखा सकते हैं, मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है वो सिखा सकते हैं, आपको साइकोलॉजी बता सकते हैं। लेकिन आपको जो गुरु है ना, सबसे बड़ा गुरु है, वो है मार्केट। आपको मार्केट जितना सिखाएगा ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। तो आप मार्केट में, जब लाइव मार्केट में आपका माइंड कैसे वर्क करता है ना, वो आपको कोई नहीं। यहाँ पे मैं ही बात कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने खुद से मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे नहीं एंटर होना है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनी ना, मैं तुरंत वहां पे एंटर हुआ, उसके बाद मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपको लाइव मार्केट ही आपको एकदम सिखा, बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकती है। तो आप लाइव मार्केट पे फोकस करिए। और मैं आपको एक बोला था ना, मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। तो मैं आपको एक टिप देने वाला था, मैं बताया था मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। तो टिप ये है कि आपको मार्केट में कभी भी दूसरों के प्रॉफिट्स देख के नहीं आना है। कभी भी दूसरों के प्रॉफिट्स देख के मार्केट के अंदर नहीं आना है, और ना मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना है। मार्केट में आपकी खुद की साइकोलॉजी वर्क करेगी, खुद का रिस्क मैनेजमेंट वर्क करेगा। और दूसरों के कॉल टिप्स के चक्कर में कभी भी नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं कॉल टिप के चक्कर में पड़ के सबसे ज्यादा लॉस किया है। उसके बाद फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इसमें आपको सिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आप इस चीजों के चक्कर में मत पड़े यार। आप अपने खुद से फोकस करें ना, खुद से मेहनत करना सीखें। जब आप मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको मेहनत होती नहीं है, सुबह 10 बजे उठते हैं, रात में 10 बजे सो जाते हैं। अरे यार क्रिप्टो मार्केट चल रही है, फॉरेक्स मार्केट चल रही है, आप मार्केट में रुको, चार्ट्स को रीड करना सीखो। चार्ट्स को रीड नहीं करना है, कुछ भी करना नहीं है, उससे पैसे बहुत सारे चाहिए, पॉसिबल नहीं है भाई।
पॉसिबल नहीं है। मैं आपको देखो स्टैक्स दिखाता हूँ, क्या स्टैक्स देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते, वाई 95% लोग फेल, ये सारी चीजें देखो स्टैक्स, ये दुश्मनी, ये सारी चीजें आप पढ़ना सीखो। और उसके बाद आते हैं, ये देखिए ये मेरा बिटकॉइन का था कल। हाँ, ये आपको एक और टिप देना चाहता हूँ। आप लोग आइए क्रिप्टो मार्केट में, और यहाँ पे ये ट्रेडिंग पैनल दिया हुआ है। यहाँ से ये देखिए सबसे सबसे ये सबसे किनारे, ये यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है पेपर ट्रेडिंग। रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाइए सब लोग, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये है पेपर ट्रेडिंग। इस पेपर ट्रेडिंग को सबसे पहले अपने कनेक्ट करिए, और उसके बाद आप, आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा तो आप आइए ये क्रिप्टो मार्केट में, और यहाँ पे अपना जो भी आपका एनालिसिस है यहाँ पे लगाइए ना। ये मार्केट में एनालिसिस करिए, यहाँ पे पूरा वर्क करिए। उसके बाद फिर ये आपको समझ में आ जाएगा भाई ये क्यों हो रहा है, ये यहाँ से टूटा, यहाँ पे मैं क्यों नहीं करी। ये सारी चीज़ें आप खुद से आप करना स्टार्ट करिए, आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बस यह था मेरा पहला वीडियो। मैं आपको बहुत अच्छे वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक आपको ये भी चीज़ बताऊँ ना, जब आप दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करते हो ना, तो आप हमेशा, हम लोग भी आप लोगों के ग्रो करने के लिए, आपके लर्निंग के लिए कंटेंट बनाते रहेंगे कि आप लोग भी ग्रो करो, हम लोग भी ग्रो करें, आप लोग भी ग्रो करो। तो हमारे ग्रो करने के लिए आपको बस लाइक करना है, हो गया। आपके लाइक से हम लोग को लगता है कि हाँ भाई बहुत सारी लाइक आ रही है। अगर 1 लाख व्यूज है भाई कि हाँ अच्छे लाइक्स हमको मिल गए हैं, तो हमें लगता है कि लोग सीख रहे हैं। लोगों सीखने फोकस करना है, उनको गैम्बलिंग नहीं करना है। गैम्बलर्स भाई ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। आपको मार्केट में बने रहना है, आपको को मार्केट में सीखना है, आपको मार्केट से मनी मार्केट बनाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा। आप 10,000 लाए हैं तो उसको एक ट्रेड में आपको नहीं गंवाना है। उसको आपको धीरे 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 धीरे, एक लॉट में 200 रुपए से ज़्यादा, 250 रुपए से ज़्यादा आपको कभी उससे बड़ा लॉस लेना ही नहीं है। मैं खुद ही, मैं इतने इतने बड़े बड़े लॉस ले चुका हूँ ना भाई। अब मेरे मेरे से बहुत हुए ना, एक लॉट में मेरे 230 रुपए, 220 रुपए, 190 रुपए ऐसे लॉस होते हैं। तो आप लोग भी करेंगे काम, आपको भी सब, पूरा साइकोलॉजी ठीक होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बस लगे रहिए, मेहनत करिए, और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, बस एकदम अच्छा सब चलता रहेगा। बस जय श्री राम।